यूं तो लखनऊ को तहजीब का, तमीज का, अदब का शहर माना जाता है, लेकिन लखनऊ में जब विराट कोहली और गौतम गंभीर की टीम आमने सामने हुई तो ना तहजीब दिखाई पड़ी, ना तमीज दिखाई पड़ी, ना अदब दिखाई पड़ा और ना लखनऊ का वो रवैया जिसमें कहा जाता है जनाब पहले आप। खैर, विवाद तो आप लोगों ने देख लिया होगा। उस विवाद को आपको फिर समझाएंगे, बताएंगे कि कहां से शुरू हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि उसका नतीजा क्या हुआ। तो गुरु, नतीजा यह हुआ है कि बीसीसीआई ने भी वो सारी फुटेज देखी जो हम और आप सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं और लगातार शेयर कर रहे हैं। और बीसीसीआई ने आधी रात को ही एक फैसला लिया जिसमें गौतम गंभीर, जो कि लखनऊ टीम के मेंटोर हैं, उनकी 100% मैच फीस जो है उसे काट दिया। जितना पैसा है वो जुर्माने के तौर पर देना पड़ेगा। दूसरा, विराट कोहली की भी जो मैच फीस है वो भी 100% कटने वाली है। 1 रुपया भी उनको कल मैच का नहीं मिलेगा और ये थोड़ा सा दोनों के लिए असहज वाली स्थिति है। अब आपके मन में सवाल होगा कि नवीनुल हक का क्या हुआ, क्योंकि लड़ाई जो है वो सारी तो नवीनुल हक के इर्द गिर्द शुरू हुई थी। उसके पहले तो खाली एक दूसरे को चिढ़ाया जा रहा था, लेकिन चिढ़ाने से वो जो गंदगी में लड़ाई तब्दील हो गई वो नवीनुल हक से विवाद के बाद हुई और नवीनुल हक पर 50% मैच का जुर्माना जो है वो लगाया गया है। हालांकि लखनऊ के जो एडमिन हैं पेश के, वो अपील कर रहे हैं कि डोंट हेट हिम, क्योंकि वो भी हमारा ही खिलाड़ी है, लेकिन सोशल मीडिया पर फिलहाल उन पर इधर जब लड़ाई हुई तो लोगों ने एक दूसरे के पुराने कुकर्मों को भी निकालना शुरू कर दिया। तो उसमें एक निकल कर आया कि नवीनुल हक की इससे पहले भी लड़ाइयां हो चुकी हैं और ये पहला मामला नहीं है। नवीनुल हक की इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी से एक गंदगी वाली लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई को लेकर भी काफी सारे सवाल उन पर खड़े हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी काफी ज्यादा सीनियर रहे हैं और नवीनुल हक जो है वो अभी काफी यंग है, उनका करियर जो है वो अभी शुरू हुआ है। ऐसे में उस समय पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी से लड़ाई करना या अब भारत के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार विराट कोहली से लड़ाई लड़ना, क्योंकि विराट कोहली के साथ नवीनुल हक की सिर्फ लड़ाई नहीं हुई, उस लड़ाई से थोड़ा ज्यादा हो गया। मैच के दौरान बहस होती है जिसमें अमित मिश्रा से थोड़ी बहस हो जाती है, लेकिन मैच के बाद यह देखा गया कि जब विराट कोहली और नवीनुल हक हाथ मिला रहे हैं तो वहां पर नवीन ने विराट के हाथ को झटक भी दिया। ऐसा लगा कि विराट ने जाते वक्त कोई कमेंट पास किया, शायद ये कहा होगा कि यू आर माय जूनियर, थोड़ा ध्यान रखना। तो नवीन ने पलट के जवाब दिया, विराट ने फिर देखा और उसके बाद नवीन ने उनके हाथ को झटक दिया। बाद में भी कई वीडियोस निकल कर आए, तो लोगों का कहना है कि यार नवीन भाई, ये जेस्चर जो है ये अच्छा नहीं है। मतलब विराट कोहली वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और आपके सीनियर हैं और सीनियर के साथ एक बार हो गया ग्राउंड पे समझ में आता है, लेकिन अगर आप बैक टू बैक रिपीट कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए, आपके करियर के लिहाज से और आपकी इमेज के हिसाब से अच्छी बात। हालांकि इमेज की पड़ी किसे है, ऐसा लग नहीं रहा किसी को इमेज की पड़ी हुई है, क्योंकि 2013 में भी विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी। तब काफी ज्यादा इसको लेकर चर्चाएं हुई थी कि क्या इस लेवल पर आना अच्छी बात है। दोनों खिलाड़ी जो हैं वो बहुत सीनियर थे। हालांकि एक दौर वो भी था जब गौतम गंभीर ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड को कहा था कि विराट कोहली को दे देना चाहिए। गौतम गंभीर की कप्तानी में विराट कोहली भी खेल चुके, लेकिन वहां से इन दोनों के रिश्ते जो आईपीएल में बिगड़े थे वो आज तक सुधरे नहीं और सुधरने की जगह कहा जाए कि और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। और अब तो आलम यह है कि अगला मैच जो होगा उसके टिकट तो हाथों हाथ बिकेंगे। मतलब गौतम गंभीर भले ही नहीं खेल रहे हैं, लेकिन मामला जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और इन दोनों की लड़ाई में फैंस इंतजार करेंगे कि भाई कोई तो प्रोवोक करो, कोई तो एक दूसरे को चिढ़ाओ, कुछ तो ऐसा करो। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बीच में जो माहौल होता है, एक्चुअली वो वाला माहौल जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन ये लड़ाई क्यों हुई उससे पहले आपको बता दें, गौतम गंभीर के अलावा विराट जो है इस आईपीएल में कई लोगों से पंगे ले चुके हैं। मसलन उनका पंगा जो है वो सौरव गांगुली से भी हुआ था। आपको याद होगा दिल्ली वाला मैच जहां पर दादा से उनके कई बार आई कांटेक्ट हुए और वो तस्वीरें बहुत वायरल हुई, हाथ दोनों ने नहीं मिलाया और उस टाइम भी काफी चर्चा हुई थी कि क्या हुआ। हालांकि विराट और दादा के बीच में जो हुआ था वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट रहते और कैप्टन रहते काफी विवाद हुआ था, उसका असर था, लेकिन उन तस्वीरों को लेकर भी चर्चा हुई। लेकिन अब जो हुआ वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था और इस वजह से चर्चा ज्यादा हो जाएगी। तो हम आपको बताते हैं दरअसल हुआ क्या था। हुआ कुछ यूं था कि विराट कोहली लगातार अपनी टीम को चीयर अप कर रहे थे। आपको याद होगा पिछला मैच, इससे पहले जो बेंगलोर में मैच हुआ था चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, वहां पर जब 213 रन का टारगेट चेस किया था लखनऊ ने, आखिरी बॉल पे वो रनआउट वाला हिसाब किताब हुआ था, तो काफी ज्यादा एग्रेशन जो है वो लखनऊ की टीम ने दिखा दिया था। मसलन मुझे याद है कि आवेश खान ने उठा के हेलमेट पटक दिया था,
हालांकि बाद में आवेश खान पर उसको लेकर जुर्माना लगा। रवि बिश्नोई जो है वो कूद गए थे और वो भी काफी चर्चा में था कि क्या ये जेस्चर जो रवि बिश्नोई का है ये अच्छी बात है, इस तरह की हरकतें रिपीट होनी चाहिए। इसके अलावा निकोलस पूरन का वो जो एक स्टाइल था वो बहुत ज्यादा चर्चा में आया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में जो आया था वो आया था गौतम गंभीर का बैंगलोर के क्राउड के बीच में जाना और कहना श्श, और वो बहुत वायरल हुआ था। मतलब गौतम गंभीर का वो एक्सप्रेशन, वो जेस्चर काफी ज्यादा चर्चा केंद्र में आ गया था। गंभीर नहीं खेल रहे हैं, उसके बावजूद इतना ज्यादा एग्रेशन क्यों। हालांकि अगर इनकी टीम में कप्तान की बात करें तो बेचारे केएल राहुल जो है काफी सीधे साधे नजर आते हैं। वो चुपचाप रहते हैं, मुस्कुराते हैं, ना इतना एक्सप्रेसिव हैं। और गौतम गंभीर ऐसा लगता है कई बार कि वही कप्तान हो गए, वही सारा मैनेज कर रहे हैं और वही पूरा फोकस होकर देख रहे हैं। लेकिन अब जो भी है, चर्चा इसकी बहुत ज्यादा रही थी। और जब विराट की टीम लखनऊ आई कान्हा स्टेडियम में खेलने, तो विराट ने इसको अगर पूरे मैच पर आप नजर डालेंगे तो विराट लगातार क्राउड को चीयर अप कर रहे थे। कई बार उन्होंने क्राउड से कहा कि नहीं होना है, आपको बोलते रहना है, आप मेरे नाम पर चीयर अप कीजिए, और वो हो रहा था। विराट की जर्सी में तो यूं तो 15-20% लोग ही मुझे नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से विराट चीयर अप कर रहे थे और ऑडियंस से सीधा कनेक्ट कर रहे थे, उसका असर लखनऊ में दिख रहा था। आखिरी के ओवरों में लखनऊ से ज्यादा सपोर्ट जो है वो शायद विराट को मिल रहा था। और विराट का फैन बेस है भी, क्योंकि विराट टीम इंडिया के कप्तान है, महानतम बल्लेबाज है। लखनऊ हो चाहे बेंगलोर चाहे चेन्नई, उनको लोग पसंद करते हैं। लेकिन ये जेस्चर जो है ये लगातार बढ़ रहा था और बढ़ते 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 विराट ने कई एक्सप्रेशन दिए जिसमें वो जोश में दिखा रहे थे। अनुष्का का बर्थडे था तो और पैम्पर्ड थे। लेकिन इन सारी घटनाओं के बीच में लगातार गंभीर जो है उन्हें खामोशी से देख रहे थे। तो कहते हैं ना कि फटने के पहले आप जो एक शांति होती है वो नजर आ रही थी, और एक लम्हा चाहिए था दोनों को अपने गुस्से को दिखाने का। एक्चुअली में बहाना चाहिए था, दोनों को लड़ने का बहाना चाहिए होता है। तो वो बहाना मिल गया नवीनुल हक से। नवीनुल हक ने एक छक्का मारा, उसके बाद शायद कुछ बीच में विवाद हुआ नवीन और विराट कोहली के बीच में, जिसमें अमित मिश्रा भी इन्वॉल्व हो गए थे। और वहां पर पहले समझ नहीं आया कि अमित मिश्रा से विवाद हुआ है या विराट का नवीन से विवाद हुआ है। बाद में नवीन और विराट के बीच में काफी गहमा गहमी हुई, विराट ने चुप रहने की भी कहा। लेकिन ये सारी घटनाएं मैच में हो रही थी। इसके बाद मैच जो है विराट कोहली की टीम जीत जाती है और फिर शुरू होता है मैच के बाद 2-3 घटनाएं निकलकर सामने आई। पहली घटना जो थी वो थी हाथ मिलाते वक्त। जिस तरह से विराट कोहली और गौतम गंभीर ने हाथ मिलाया, यकीन मानिए वो बहुत हैरान करने वाला था। इस तरह से खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाते, लेकिन इन दोनों के बीच में जो हाथ मिलाने की इंटेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी और वहीं लग गया कि मामला गुरु आज कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन उससे आगे मामला तब खराब हुआ जब नवीनुल हक से विराट कोहली ने हाथ मिलाया और फिर नवीन ने उनका हाथ झटका। वहां से मामला बढ़ गया और इतना ज्यादा बढ़ा कि गौतम गंभीर जो है वो इंटरफेयर करने आ गए। फिर बीच में दिखाई पड़ा कि काइल मेयर्स जो है वो विराट कोहली से बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो उनके पास जाते हैं, उनको कुछ समझते हैं, पोस्टमैन जैसे खिलाड़ी आपस में बात करते हैं। बिकॉज विराट बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, काइल मेयर्स भी चाहते होंगे कि थोड़ा संवाद करें। लेकिन गौतम गंभीर वहां आते हैं और काइल मेयर्स को पकड़ते हैं और कहते हैं इधर चल। मतलब वो जैसे स्कूल में नहीं होता था कि तू मेरा दोस्त है, सिर्फ मेरे से बात करेगा, वो मेरा दुश्मन है, हमारी टीम वाले हम उनसे बात नहीं करते। और ये थोड़ा सा बिलो द बेल्ट मुझे लगा, क्योंकि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गौतम गंभीर, उनका एक्सप्रेशन एग्रेशन जो है वो भी हमने बहुत सपोर्ट किया है। बहुत सारी बार हम लोग पैम्पर्ड हुए। कई बार हम विराट कोहली को भी मानते हैं कि वो ज्यादा करते हैं, ज्यादा कर देते हैं। लेकिन यहां पर जो गंभीर ने वो हाथ पकड़ किया कि तुम इधर आओ, वो थोड़ा सा मेरे लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि वो पॉजिटिव बिहेवियर था और वो दिखा रहा था कि इन दोनों के बीच में इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि कैमरे के सामने लड़ने भी ये लोग पड़े। और इसके बाद फिर यही घटना जो है वो फिर दोहराई गई। जो गंभीर जाते हैं, नवीन आते हैं और विराट और गंभीर के बीच में कुछ वर्ड एक्सचेंज होते हैं। कृष्णप्पा गौतम लगातार कोशिश कर रहे थे कि यार आपस में लड़ो मत, यार आप दोनों मत भिड़ो, इस तरह से लड़ाई अच्छी बात नहीं है। लेकिन गंभीर जाते हैं, गंभीर फिर वापस आते हैं, सामने से एग्रेशन दिखाते हैं, उंगली ऐसे ऐसे करते हैं। और वो बहुत बिलो बेल्ट हो गया था दोनों तरफ से। बिकॉज गंभीर मेंटोर है लखनऊ के, गंभीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, और विराट कोहली भी एक्स इंडियन कैप्टन हैं, ग्रेटेस्ट इंडियन प्लेयर्स में आते हैं। और दोनों बहुत बड़ी चीज है, दोनों दिल्ली से आते हैं, एक टीम से खेल चुके हैं। और ये दिल्ली का कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं था, ये आईपीएल मैच था जिसको दुनिया देख रही थी। आज पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है कि विराट और गंभीर जो है वो गली मोहल्ले के क्रिकेटर की तरह लड़ रहे थे। तो इस तरह से गली मोहल्ले की लड़ाई जो है ये क्या आपको अच्छी खबर देती है? अब मुझे नहीं लगता कि दोनों टीम के खिलाड़ी जब कल परसों इस खबर को पढ़ेंगे या सोशल मीडिया पर रिएक्शन देखेंगे तो उन्हें ये खबर अच्छी लगेगी।
और ये एक बहुत कॉमन सी बात है जो इन दोनों को समझनी चाहिए थी। लेकिन हालांकि यहां गंभीर ने कोशिश की बात करने की, पोस्ट मैच भी देखने को मिला। राहुल बेचारे चोटिल थे, वो लगातार कोशिश कर रहे थे अपने अपने। अच्छा, फैंस जो हैं वो आपस में अलग लड़ रहे हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैन की लड़ाई होती है तो कई सारे मुंबई वाले आरसीबी को ट्रोल कर रहे हैं, आरसीबी वाले ट्रोल कर रहे हैं। अफगानिस्तान वाला एंगल अलग आ गया है। कुल मिलाकर जो हुआ वो खबरों में तो आ गया, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से बहुत अच्छी बात मुझे नहीं लगती, कम से कम। आप